हेलो गाइस। एज अ कंटेंट क्रिएटर हम दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। पहली है कि कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से आएँ, और दूसरा जब आइडियाज़ आ जाएं तो उनको ड्राफ्ट ना बनाते हुए कंप्लीट कंटेंट बनाएं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम कंटेंट का आइडियाज़ तो ले आते हैं, लेकिन फिर उनको ड्राफ्ट्स बना के छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी कारण हम उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसी को मैंने सॉल्व करने के लिए 7 तरीके निकाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे उस ड्राफ्ट को कंप्लीट करने में, जो शायद महीनों से आपके पास रखा हुआ है लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आइडियाज़ हैं, कंप्लीट करने के लिए आप रेडी होते हैं लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या हैं वो 7 तरीके। फर्स्ट इज़ कि आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। मतलब कि फ़ोन है, कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों से दूर रहे जब आप लिखें। अब आप बोलेंगे कंप्यूटर से कैसे दूर रहें भाई, लिखना तो हमें उसी पे है। रहिए, कंप्यूटर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को यूज़ कीजिए जिनको आपको लगता है कि आपकी रिसर्च में वो हेल्प करने वाले हैं। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे हैं तो कभी फेसबुक चला रहे हैं, कभी यूट्यूब पे जाके कोई वीडियोस देख रहे हैं, फिर घूम के रिसर्च करने लग जा रहे हैं और फिर जाके लिखने लग जा रहे हैं। इस तरीके से आपका ध्यान हमेशा डाइवर्टेड रहेगा और आप कभी भी कोई भी ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फोकस में नहीं रहेंगे उस ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए, बल्कि आपका दिमाग वॉन्डर कर रहा है इधर से उधर और आप सिर्फ उसको एग्जॉस्ट होके फिर एक टाइम बाद छोड़ देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ऐप आपको पसंद हो, जो तरीका आपको पसंद हो, उसको यूज़ कीजिए, बट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचिए। दूसरा तरीका है ब्रेन डंपिंग। मतलब कि आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ है, मतलब जो भी, उसको एक नोट पैड पे या फिर किसी नोटिंग ऐप पे उसको लिख लीजिए। मतलब इससे होगा क्या कि आप जब भी लिखने बैठेंगे तो आपके पास एक आइडियाज़ की पूरी लिस्ट होगी जिसको आप रेफ़र कर पाएंगे, जो आपके दिमाग में आए थे कभी ना कभी किसी ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ, और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कंटेंट की कमी नहीं होगी जब आप लिखने बैठेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज़ के बारे में आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आता है तो आप उसको तुरंत ऐप में नोट कर लीजिए। नोटपैड रखिए। मैं नोटपैड यूज़ करता हूँ क्योंकि वो इजी होता है एक्सेस करने के लिए। बार बार फ़ोन में जाके ऐप खोल के नहीं करना पड़ता है कुछ मुझे। मैं सिर्फ राइट डाउन कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। तो जब भी मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे ईज़ होता है कि हाँ, मेरे को इन आइडियाज़ पे एक्सपैंड करना है और मेरा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा आज के लिए। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। थर्ड है, एक एडिटर ज़रूर असाइन करिए। मतलब कि आप जब भी लिख रहे हैं ना, तो आप अपने दिमाग में रखिए कि कोई ना कोई है जो इसको बाद में पढ़ने वाला है। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में सिर्फ लिखने की बातें रहेगी। आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि मुझे इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, मुझे इसमें टाइपोज नहीं करने हैं, मुझे कॉमा का ध्यान रखना है एंड ऑल दैट। आपके दिमाग में सिर्फ ये रहेगा कि मेरे को कंटेंट लिखना है अभी। तो फर्स्ट कॉपी हमेशा रफ होती है, सबको मालूम है, तो उसको रफ ही रहने दीजिए। कोई एडिटर रखिए जो उसको देखे। हो सकता है वो एडिटर आप ही हो, लेकिन जब भी आप लिख रहे हो तो एज अ राइटर ही उस पर काम कीजिए, उस कंटेंट पीस पे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसमें आपका जो एडिटर वाला पार्ट है वो आपके राइटर वाले पार्ट से क्लैश ना हो रहा हो। अगर आप खुद एडिटर हैं तो, कोई और है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप हैं तो हमेशा एडिटर को लास्ट के लिए रखिए, राइटर को पहले अपना काम करने दीजिए, उसको सारे आइडियाज़ को डंप करने दीजिए, उस पीस को पूरा कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद एडिटर को आने दीजिए, वो अपना काम करेगा। लेकिन जब तक के लिए पूरे आइडियाज़ फ्लो होते हैं तब तक फ्लो को रोकिए मत, उसको होने दीजिए, लिख लीजिए। क्योंकि अगर आप बार बार एडिटिंग और टाइपोज और ग्रामेटिकल के लिए जाएंगे तो आपका जो दिमाग में एक कनेक्शन बन रहा होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो आपको फिर आइडियाज़ में कमी आने लगती है और फिर वो धीरे धीरे ड्राफ्ट स्लो होते होते कंप्लीशन की जगह फिर वो ड्राफ्ट की कैटेगरी में ही रह जाता है और आप उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाते इस तरीके से। तो इसका ध्यान रखिए। एडिटर या तो असाइन कर लीजिए या खुद रहें तो एज अ राइटर लिखिए और एज एन एडिटर उसको एडिट कीजिए।
फोर्थ पॉइंट है ब्रेक द प्रोसेस, मतलब आप पूरे प्रोजेक्ट को एक बार में ना देखते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे और हर छोटे पार्ट को एक बार में कंप्लीट करेंगे, फिर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक में आपको जो अच्छा लगता है वो करेंगे। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं खाना बनाने जाऊँगा। मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है, मैं गार्डन के पास चला जाऊँगा। जो भी अच्छा लगता है उस ब्रेक में आप वो करेंगे। इससे आप ना सिर्फ रिफ्रेश्ड फील करेंगे, बट आपका जो प्रोसेस है वो छोटा छोटा पार्ट्स में कंप्लीट होके एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने वो प्रोजेक्ट कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। तो हमेशा प्रोसेस के बीच में ब्रेक लेते रहिए, उस ब्रेक का फ़ायदा उठाइए, अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए जो भी अच्छा लगता है वो करिए और फिर वापस आइए उस काम को करने के लिए। ये मत करिए इच्छा नहीं है लेकिन आज तो करना ही है, आज तो कंप्लीट करके देना ही है। डेडलाइंस के पहले थोड़ा 1-2 दिन पहले काम ख़त्म करने की आदत रखेंगे तो आप ब्रेक्स ईजिली ले पाएंगे। लास्ट दिन है, डेडलाइन है तो ऑब्वियसली नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आदत बनाइए कि डेडलाइन से 1-2 दिन पहले आप काम ख़त्म कर लें, तो हमेशा आपके पास ब्रेक का ऑप्शन रहेगा। और ब्रेक लेने के बाद री एनर्जाइज होके वापस आइए, काम करिए और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करिए जो इकट्ठे देखने पर बड़े लगते हैं लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में बिल्कुल भी पता नहीं पड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपिंग रिवॉर्डिंग स्टॉप्स। मीन्स आप जब भी छोटा वाला प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर लिया, मतलब एक बिग प्रोजेक्ट है उसमें मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उस मिनी प्रोजेक्ट को जब भी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक ट्रीट ऑर्गेनाइज करेंगे। वो हो सकता है जाके मैं आइसक्रीम खाऊंगा फेवरेट, हो सकता है मैं आज बिंज वॉच करूंगा, या फिर हो सकता है मैं आज पूरे दिन लपक के सोने वाला हूँ, कंप्लीट रेस्ट, नो वर्क। सो इससे होगा क्या कि आप हमेशा एंथुजियास्टिक बने रहेंगे। हो सकता है आपको ये लगे कि ये अपने आप को ब्राइब देने जैसा है, लेकिन ब्राइब देना नहीं है, खुद को ध्यान रखिएगा, ये है सेल्फ लव। तो अपने आप का भी ध्यान रखें, हमेशा अपने आप को खुश रखें क्योंकि अल्टीमेटली आप ही हैं जो उस काम को कंप्लीट करने वाले हैं। अपने आप को खुश रखिए, छोटे छोटे ब्लॉक्स पे रिवॉर्ड करते चलिए, तो बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए ईजी होगा जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था। लेकिन इसके साथ आप क्या होगा, आप दुगनी स्पीड के साथ आप अपना नेक्स्ट ब्लॉक कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि आई विल गेट दिस थिंग, मतलब मुझे आज आइसक्रीम खाने को मिलेगी मेरी फेवरेट वाली, या आज मैं पूरी अपने मर्जी से बिंज वॉच कर सकता हूँ। जो भी हो XYZ, आपके लिए मेरे लिए बुक रीड करना हो सकता है, आपके लिए चॉकलेट लेना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो रिवॉर्ड्स ज़रूर रखिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी, मैंने ट्राई किया हुआ है, इसलिए यूज़ करके देखिए, ट्राई करके देखिए, मज़ा आने वाला है इसमें। सिक्स्थ पॉइंट है फाइंड दी आइडियल सिचुएशन। मतलब ये नहीं कि आप अभी आइडियल सिचुएशन में नहीं है अपने, इसका मतलब ये जब भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जब भी आप लिख रहे हो, तो आप ऐसी जगह जाके लिखिए जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो। जैसे मुझे गार्डन के क्लोज में बैठ के अच्छा लगता है, तो मेरा जो टेरेस गार्डन है मैं उसके पास जाता हूँ, वहाँ बैठ के लिखता हूँ। किसी को पसंद है शायद क्लोज स्पेस में लिखना, तो वो क्लोज स्पेस में लिख सकता है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को छोटी छोटे क्यूबिकल साइज स्पेसेस में ना काम करना मज़ा नहीं आता है, तो मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ओपन स्पेसेस ढूंढता हूँ अपने आप को फ्री रखने के लिए, अपने दिमाग को क्लीन रखने के लिए, और हमेशा उन्हीं स्पेसेस में काम करता हूँ जहाँ मुझे फील होता है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो अब हो सकता है आप ऑफिस में हो तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, गार्डन में जाके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि गार्डन को आप अंदर ले आइए। जैसे गार्डन है, ये प्लांट देख रहे होंगे, ऐसे प्लांट्स रख लीजिए, अपने आसपास सजाइए, आपको लगेगा आप नेचर के क्लोज हैं, आपका काम भी हो जाएगा और आपको ऑफिस से बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। और आइडियाज़ हैं, जो भी चीज़ अच्छी लगती है उस टाइप की पिक्चर्स, उस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, तो आपको हेल्प होगी आपका काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में और बहुत अच्छे से कंप्लीट करने में। आप अपना बेस्ट क्वालिटी दे पाएंगे बिना अपना टाइम गवाएं। तो इसको ध्यान रखिए और एनवायरनमेंट को हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंस होता है एनवायरनमेंट का आपके दिमाग पे। तो एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की जगह एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बनाइए, तो आपको यूजफुल रहेगा ये। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट, ट्राई टू अचीव फ्लो। अब भाई फ्लो क्या है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दे दिया है, आप जाके वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लो होता क्या है आखिर। आप फ्लो के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है फ्लो।
इस बुक में पूरा यही समझाया गया है कि आपको अपना ऑप्टिमम लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं और हैप्पी बने रह सकते हैं इवन सबसे बोरिंग मोनोटोनस जॉब्स में। तो कंटेंट राइटिंग तो भाई मोनोटोनस भी नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। लेकिन फिर भी होता है हम बहुत सी बार बोर हो जाते, परेशान हो जाते, नहीं लिख पाते, आइडियाज़ नहीं आते। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप कैसे अपने आप को बेहतर राइटर बना सकते हैं, अपना फ्लो अचीव कर सकते हैं। जो इससे पहले मैंने वीडियो की बात करी है, वीडियो से आइडिया आ जाएगा, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुक पढ़ें, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, वीडियो और बुक, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अभी के लिए इतना ही गाइस, और मेरे को उम्मीद है कि आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, जल्दी लिख पाएंगे, और आपके जो वर्ड्स फ्लो होंगे वो भी बेहतरीन होने वाले हैं। मतलब कि क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है कंटेंट की। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई तरीके हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, तो वो मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड जितना हो सके घर पे रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय गाइस।